अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ और इसका ताल्लुक इस तरह की विटामिन डेफिशिएंसी के साथ है, जो कि आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये अपने पीछे दो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल किस्म की बीमारियां आपको दे सकते हैं। जिनमें से पहली बीमारी जो है वो sciatica है और दूसरी बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक शदीद किस्म की शार्प तकलीफ हुई है, जो कि आपके हिप बोन से लेके नीचे पैरों तक गई है, या फिर ये कि आपके हाथों का कोई हिस्सा जो है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उसके अंदर आपको टिंगलिंग और ट्विचिंग, जिसको आप बेसी या सुइयां चुभना, सुन होना, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में इस तरह से आपको एहसास हो रहे हैं, तो अक्सर लोग इसका तजर्बा कर चुके होंगे और वो इसकी वजह से ना सिर्फ एक पेन किलर ले चुके होंगे, डॉक्टर के पास कई विजिट कर चुके होंगे और इसके साथ साथ हो सकता है कि वो सर्जरी जैसी अजियत से भी गुजर चुके हों। लेकिन उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होंगी जब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 इस तरह के विटामिन डेफिशिएंसी काम कर रही होती है, जिसको अगर आप अपनी थोड़ी सी डाइटरी चेंजिंग के साथ इसको रिफिल कर लें, तो आपको ना सिर्फ ये कि इसके जो पेनफुल सिम्टम्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि कमी होना शुरू हो गई है, बल्कि वो लोग जिनको अब तक sciatica पेन नहीं हुई है, अगर वो भी अपनी प्लेट के अंदर ये 3 विटामिन शामिल रखेंगे तो वो भी इस तकलीफ से बचे रहेंगे। इसके पीछे जो विटामिन की डेफिशिएंसी काम कर रही थी वो विटामिन B1, B6 और B12 है। ये तीनों के तीनों विटामिन जो हैं ये नर्वस सिस्टम के लिए, उसके फंक्शन के लिए, उनको रवा रखने के लिए, आप यूं समझ लें कि ये रीढ़ की हड्डी हैं, बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और यही वो तीनों विटामिन हैं जिनके अगर आप इसको समझ लेते हैं कि इनका क्या कनेक्शन है आपके नर्वस सिस्टम के साथ, तो नर्वस सिस्टम की जो सेहत है और उसकी जो बका है उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेंगे। और यकीनन मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने डाइटरी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे और कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड कर लेंगे, तो आप sciatica पेन और कार्पल टनल सिंड्रोम से ना सिर्फ एक आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि जो लोग इससे बचे हुए हैं वो खुद को हमेशा के लिए इससे बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले हम विटामिन B6 की बात करेंगे, जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। और ये विटामिन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्वस हेल्थ के लिए, शरियानों की सेहत के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि ये माइलिन प्रोड्यूस करता है। क्या आपको पता है कि माइलिन क्या है? माइलिन बेसिकली एक ऐसा फैटी सब्सटेंस है जो कि शरियानों की हिफाजत करता है, उसके इर्द गिर्द इसको लपेट दिया जाता है। अब बिल्कुल इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जिस तरह बिजली की तार है और उसको प्लास्टिक आइसोलेशन के साथ लपेट दिया जाता है ताकि उस बिजली की वायरिंग के साथ आपकी सेफ्टी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जो शरियाने हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी मुद्दत बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइलिन, जो कि विटामिन B6 प्रोड्यूस करता है। और इसी के जरिए नर्व्स और ब्रेन, इनका जो मैसेज का सिस्टम है ये रवा रहता है, यानी कि आपकी शरियाने जो भी सिस्टम, जो भी मैसेज भेजती हैं वो उन तक पहुंचता है। जितना ज्यादा अच्छा माइलिन का कोट होगा, उतने ज्यादा क्विकली मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन को रिसीव होंगे। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी चीज है वो क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनको सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है। और ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो आपके ब्रेन और आपके नर्व्स के दरमियान में होती है। फिर इसी तरह ये सेंसरी नर्व्स को भी कंट्रोल करता है। अब इसको आसान उर्दू में ये कह लें कि जो नर्व्स के अंदर एहसास होता है किसी पेन को महसूस करने का, टच को महसूस करने का, बर्निंग को महसूस करने का, इसी तरह उसके टेम्परेचर का, उसकी वाइब्रेशन का, ये सारी की सारी चीजें जो है ये विटामिन B6 कंट्रोल करता है। इसलिए जब आप इस विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं तो यूं समझ लें कि जैसे बिजली की तार जो है वो जगह जगह से नंगी हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब शरियाने जो है इनके ऊपर से ये जो माइलिन है ये कम होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि जो मैसेजेस आ जा रहे हैं
उसमें बहुत बड़ा रखना पड़ जाता है। बल्कि इसके साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन भी महसूस हो सकती है, आपको जिसको आप कहते हैं एकदम फड़कना, जिसको आप कहते हैं वाइब्रेशन, वो महसूस हो सकती है। इसका आपका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो सकता है शरीयानों का। और क्या आपको महसूस हो रहा है इस वक्त वीडियो के इस जगह पे पहुंच के कि यही सारे सिम्टम्स हैं शर्टिका पेन के और कार्पल टनल सिंड्रोम के। अच्छा, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि इस विटामिन को, विटामिन B6 को डिप्लीट करती है, हमारी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो एंटी डिप्रेसेंट आती है, यानी कि ऐसी अद्विया जो कि आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए दी जाती हैं, आपको सुलाने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए दी जाती हैं। वो अद्वियात बहुत खतरनाक होती हैं। इससे आप कनेक्शन समझ लें कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपका ये विटामिन आपकी बॉडी के अंदर से उतनी ही जल्दी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसी तरह जो अनहेल्दी डाइट होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जंक फूड आ जाता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा शुगर, ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी से बी विटामिन को डिप्लीट करती हैं। अच्छा, इसकी जो डेली डोज है वो 1.5 से 1.7 मिलीग्राम है। लेकिन अगर आपको शर्टिका पेन है या ये कि अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो फिर आप इसकी डोज 20 से 50 मिलीग्राम रेकमेंडेड है। आप ये डेली डोज जो है इतनी ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हर दवाई का, जैसे मैंने आपको बताया कि हर विटामिन का एक नाम है, तो बिल्कुल इसी तरह हर विटामिन की दो जो चीजें वो मार्केट में आती हैं। एक वो विटामिन होता है जो कि सिंथेटिक होता है, जो कि केमिकल के जरिए उसको बना के आपके हाथ में दे दिया जाता है। हो सकता है कि वो सस्ता हो, लेकिन एक ऐसा होता है जो कि उसकी बायोएक्टिव फॉर्म होती है। और बायोएक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये ना सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स से लिया गया है, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर जाके, इसको स्टमक में ये नहीं भी जाता, लेकिन ये ब्लड के अंदर फौरन घुलता है और आपको फौरन अपने इफेक्ट देना शुरू कर देता है। इसलिए इसकी जो बायोएक्टिव फॉर्म है वो पायरिडॉक्सिल 5 फॉस्फेट है, P5P। अगर ये जब भी आप मेडिसिन लें और वहां पे विटामिन B6 के सामने ब्रैकेट में अगर ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो आप समझ जाएं कि यही फॉर्म है जो कि आपकी इस पेन को रिड्यूस कर सकती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है ये भी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पावर हाउस का दर्जा दिया गया है। ये भी ना सिर्फ ये कि माइलिन को प्रोड्यूस करता है, बल्कि ये शरीयानों की रीग्रोथ के लिए, उनके रीजनरेशन के लिए बहुत मददगार है। और अगर आपके बॉडी के अंदर ये कम होना शुरू हो जाए, ये डिप्लीट होना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो हाथ है उसके अंदर थोड़ी सी कपकपी है, या पैरों में है, या फिर कहीं बार बार जो है वो आपको कपकपी महसूस होती है गाल वाले साइड पे या आंखों वाली साइड पे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इंडिकेट करिए कि आपके जिस्म के अंदर से विटामिन B12 जो है ये कम हो रहा है। और इसको, ये खतरनाक हो सकता है, इसको हल्का ना लें। ये आप जान लें कि ये डिप्लीट क्यों होता है, ये कम क्यों होता है, और इसके पीछे भी जो सबसे अहम चीज काम कर रही होती है वो सेम वही कि आपकी अनहेल्दी डाइट है, बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका स्टमक एसिड ठीक नहीं है, उसका pH लेवल ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा एंटी एसिड लेती हैं, तो भी विटामिन B12 जो है ये डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब इसकी भी दो फॉर्म है, एक तो साइनोकोबालामिन है और दूसरी जो है ये मेथिकोबालामिन है। इसमें जो बायोएक्टिव फॉर्म है जो कि फौरन आपके ब्लड के अंदर घुल के अपना काम करती है, वो मेथिकोबालामिन है। इसकी जो डोज है अगर बहुत ज्यादा कमी है तो ये इंजेक्शन के जरिए आप 1000 से 4000 mcg ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सप्लीमेंट या टैबलेट के थ्रू लेना चाहते हैं तो फिर 50 से 100 mcg जो है ये इनफ होता है। अच्छा, अब हम एंड पे बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 को thiamine भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये ना सिर्फ एक के शरीयानों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि ये उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, जो ब्लड भागता है, जो सर्कुलेट करता है, ये उसको भी बेहतर करता है, जिसकी वजह से आपकी सारी शरीयानों के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। और इसके साथ साथ सबसे मजे की मैं आपको बात बताती हूँ कि इसके साथ साथ आपकी शरीयानों के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है। फिर इसी तरह जो ऊपर माइलिन की जो शीट है ये उसको भी सपोर्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसके पैचेस को ठीक करता है। और सेम वही बात कि ये आपकी बॉडी से डिप्लीट क्यों होता है, वही सेम कि अगर आप कार्ब ज्यादा लेते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं। लेकिन साथ के साथ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ कि जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं उनकी बॉडी भी विटामिन बी जो भी है, विटामिन B6
B12, B1 इनको डिप्लीट कर सकती है। इसकी भी दो फॉर्म है, एक तो मैंने आपको बताया कि थियामिन है, और जो दूसरी इसकी बायोएक्टिव फॉर्म है जो कि फॉरेन ब्लड में जाके अपना काम करती है, वो बेनफोथियामिन है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो बहुत मामूली सी है, सिर्फ 1.2 मिलीग्राम है रोजाना की। लेकिन अगर आप इस कंडीशन से, इस पेन से गुजर रहे हैं, तो आप इसको 70 से 100 मिलीग्राम डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का भी आपको कोई भी इश्यू है तो उसके लिए पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मदद लेना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के लिए आपने सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मेरी हेल्पलाइन मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल जरूर करें, लेकिन मेरे जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मुझे आपकी डिटेल हेल्थ इशू का पता नहीं चलेगा, मैं आपके मेन कॉज तक नहीं पहुंच सकूंगी और आपको सही रेकमेंड नहीं बता सकूंगी। इसलिए बेहतर है कि आप जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर राब्ता करके आप अपने मसाइल का हल ले सकते हैं। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हैं, और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपने प्यार से मोहब्बत करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। विद दैट, मकसूदी साइनिंग ऑफ, सी यू।